हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द मैसेजेस आर। आई एम हियरिंग कि यहाँ पर कुछ है आपका जो हमेशा से आपका था, ठीक है, बट उसे रिसीव करने के लिए किसी ने आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। लाइक वो आपका ही था प्रॉब्ली। दे आई एम हियरिंग कोई गिफ्ट है, किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, वो आपका था, पर उसे लेने के बाद किसी ने उसे शो करने की कोशिश किया कि आपने चोरी किया है। वो आपका गिफ्ट नहीं, वो चोरी था। देयर इज़ डीप सोल सर्चिंग गोइंग ऑन। आई एम हियरिंग यहाँ पर कोई पावर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे। विक्ट्री कार्ड इज हियर। तो यहाँ पर आप कुछ जीत रहे हो। ओके, देयर इज़ अ बैटल, ठीक है। ये कोई फैमिली सिचुएशन है। इट्स लाइक किसी ने आपके लिए कुछ वो छोड़ के गए थे, प्रॉब्ली आपके पेरेंट्स। आपको कुछ गिफ्ट उन्होंने दिया था। दिस इज़ समथिंग रियली एक्सपेंसिव। मे बी बड़ा अमाउंट का कोई पैसा है या गोल्ड है, समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। और आपने उसे लिया है, वो जो भी आपका था आपने उसे लिया, एंड देन आप पर झूठे इल्ज़ाम किसी ने लगाने की कोशिश किया कि आपने चोरी किया है, जबकि वो आपका ही था। जो आपने, अगर वो आप ही का था और आपने अपना चीज़ ही लिया है तो फिर वो चोरी कैसे हुआ? आई गेस यहाँ पर आपके एम्बियंस में कोई है जिसे लगता है कि आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते और उन्हें वो चाहिए था अपने लिए। राइट, जैसे यस, राइट। ओके, सो हु इज़ दिस पर्सन जो आपको आप ही का गिफ्ट देना नहीं चाहते थे? वी हैव द जजमेंट। तो इसके ऊपर जजमेंट पुल किया जा रहा है इस वक्त। दिस पर्सन इज रिसीविंग karma राइट नाउ। या एग्जैक्टली, लिसन, दिस पर्सन इज वेरी ridiculously लालची, ठीक है ना। दिस इज समबडी जिसे दूसरों की चीज़ों पर नज़र डालना अच्छा लगता है, ठीक है। सो इट्स लाइक एकदम से उन्हें कुछ रॉन्ग मम्मा, एकदम से उन्हें वो चाहिए था। प्रॉब्ली इट वॉज वेरी प्रिटी एक्सपेंसिव, बट वो आपका था, किसी ने आपको गिफ्ट किया है। आई एम हियरिंग कोई पेरेंट है आपका। लाइक आपका पेरेंट आपको गिफ्ट दिया एंड दैट बिलोंग्स टू यू। Who is this person? Who is this person? Who is this person? या ये पर्सन लिटरली आपके फॉर्च्यून को अपने नाम पे करना चाहते हैं। ये पर्सन सिर्फ आपके साथ नहीं, ये दूसरों के साथ भी ऐसा कर चुके हैं। दिस इज समबडी जिसे उतरन पहनने में बहुत मज़ा आता है। लाइक दूसरों का चीज़ें ले लेकर पहनना एंड ऑल दैट स्टफ बहुत अच्छा लगता है। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड, ठीक है, और ये सबको दिख रहा है। आई एम हियरिंग लाइक ये शो करने की कोशिश करते हैं दैट दिस पर्सन, आई एम वेरी नाइस, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट देन दिस पर्सन हैज़ बिकम वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। इट्स लाइक आपके चीज़ों को अपना बनाने के चक्कर में ये पर्सन आपको लेकर के कब ऑब्सेस्ड हो गए, लाइक प्रॉब्ली इसे खुद भी नहीं पता, एंड उनके आसपास वालों को ये दिख रहा है। लिसन, इस पर्सन को आपका प्रपोजल भी चाहिए था,
ठीक है, इस पर्सन ने आउट ऑफ द वे जा कर के आपके पार्टनर के साथ आपके पार्टनर को बहकाने की कोशिश भी कर चुके हैं। दे वांटेड दैट ऑफर। ठीक है, उन्होंने लिटरली आपके पर्सन को अपने लिए उन्होंने मनाने की कोशिश किया, बट इट डिड नॉट वर्क। इट्स लाइक आपके फेमिनिन, आपके पार्टनर्स, यहाँ पर आई विल नॉट से डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, इट्स मोर लाइक आपके लाइफ के जितने भी रोमांटिक पार्टनर्स रह चुके हैं, चाहे मैस्कुलिन्स हो या फेमिनिन्स हो, स्विच द रोल अपने हिसाब से। इस पर्सन ने लिटरली बार बार करके आपके पर्सन को बहका के, फिर चाहे आप किसी को भी डेट करें, वो अपने लिए वो चाहते थे, बट सम हाउ आई एम हियरिंग कि आपके पार्टनर्स हमेशा उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। ठीक है, उनके प्रपोजल्स को सेइंग कि नो आई एम हैप्पी विथ माई जानेटियन। ठीक है, आई एम हियरिंग कि इसके खुद के पार्टनर्स भी कहीं ना कहीं आपके बहुत तारीफ़ करते थे। लाइक ये भी जिसे डेट करती थी या करता था, ठीक है, ये भी आपके तारीफ़ करते थे। आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें कहीं ना कहीं ये अफसोस होता था कि इस पर्सन की जगह उन्होंने आपको क्यों नहीं चुना। लाइक यू आर अ बेटर ह्यूमन बीइंग, प्रॉब्ली यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल दैन दिस पर्सन। एंड ये दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। या माइट बी अ सैजिटेरियस, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव नाइन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। एग्जैक्टली, इस पर्सन को लगता है जो कुछ भी उन्हें चाहिए कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। दिस पर्सन हेट्स यू, ये जो भी है बॉस। देर आर टू मैस्कुलिन एनर्जीज यहाँ, तो यू माइट बी टू ब्रदर्स, दो भाई हो सकते हो। ये सिबलिंग्स वाली एनर्जी कल से 2 बार आ चुकी है, 2 बैक टू बैक। कल भी आई गेस 2 बैक टू बैक मैंने रीडिंग किया था ब्रदर्स के बीच में एनवी वाला। आज भी ये एनर्जी आ रही है। विल गेट द मैसेजेस आउट जो भी है। लिसन, आपका कोई रिलेशनशिप था, ठीक है। ये पर्सन, दिस पर्सन मेक्स श्योर कि आपके जो भी रिश्ते आप बनाते हो, ये हमेशा उसके बीच में दखल अंदाजी करके स्टैग्नेंसी लेकर के आते हैं। ठीक है, दिस पर्सन ट्राइज टू क्रिएट ब्लॉकेजेस, ताकि आप चाहे किसी को भी डेट करो, वो पर्सन आपकी तरफ कभी लीप ऑफ फेथ ले ही ना। लाइक कमिटमेंट को, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे वो लेकर के ही ना जाए। इवन टू द पॉइंट कि वो आपके पार्टनर के साथ दे गेट सेक्शुअली इंटरमेट, दे कैसे भी करके किसी सिचुएशन में उलझा करके वीडियो वगैरह उतार कर दे लाइक यू नो, अब अगर जाने तो इनको पता चलेगा तो वो वैसे भी तुम्हें रिजेक्ट करने वाली है, तो तुम ही रिजेक्ट कर दो, या वो वैसे भी तुम्हें रिजेक्ट करने वाला है, तुम उसे पहले रिजेक्ट कर दो। सो इट्स लाइक ये पर्सन जानबूझ के ना आपके पार्टनर्स को बहकाते हैं, आपके दोस्तों को आपके खिलाफ करते हैं, एंड कुछ एम्बैरेसिंग सिचुएशंस वो आपके पार्टनर्स के लिए क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पर उनके बाद उन्हें पता है कि आप शायद इस सच को जानने के बाद उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो पहले से ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं। सो अगर आपने कभी ऐसे ही देखा होगा कि बैक टू बैक आपके दोस्त या आपके गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स कंसिस्टेंटली आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, लाइक अचानक से सब कुछ अच्छा होते होते यू नो वो एकदम से आपसे अपना डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। नाउ आई एम बीइंग टोल्ड, ठीक है, कि इस पैटर्न को रिकग्नाइज करो कि पर्टिकुलर कोई है जिससे इंट्रोड्यूस करने के बाद ही ऐसे ड्रिफ्ट्स आपके रिलेशनशिप्स में आना स्टार्ट हो जाता है। कोई बहन है, कोई भाई है, मदर फादर, कोई भी है। इट्स लाइक जब तक आप इस पर्सन से अपने पार्टनर्स या अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस नहीं करते हो, एवरीथिंग इज़ फाइन बिटवीन यू ऑल, ठीक है। आपके फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आपका अच्छा चल रहा होता है या आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, बट देन जहाँ आप इस पर्टिकुलर इंसान के सामने
जा कर के अपने न्यू पार्टनर के बारे में बात करते हो, या आपने पास में बात किया है अपने दोस्तों को लेकर के, आपने कन्फाइड किया सेइंग कि यू नो आई रियली लाइक दिस ग्रुप ऑफ माइंड, मैंने एक नया दोस्त बनाया है या एक नया गर्लफ्रेंड बनाया है, एंड यू स्पोक वेरी हाईली ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, आप बहुत तारीफ़ करते थे इन लोगों का कि ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, दे वेरी स्मार्ट, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट। ठीक है, दर इवन टू द पॉइंट कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर आपके ट्विन्स को लेकर के आपने इस पर्सन के साथ डिस्कस किया था, सेइंग कि यू नो प्रॉब्ली उस टाइम पे आपको नहीं पता था ट्विन, सोलमेट, यू वर नॉट अवेयर ऑफ दोज टाइटल्स, बट देन आपने इस पर्सन के सामने जा कर के अपने पार्टनर के बारे में बहुत तारीफ़ की थी, सेइंग कि वो सबसे अलग है, वो कितना प्यार करते हैं मुझसे, यू नो देयर इज़ सो मच लव हियर। ठीक है, आपने बहुत तारीफ़ की थी इस पर्सन की। ठीक है, एंड दे इमीडिएटली गॉट जेलस। ठीक है, जैसे वो आपके दूसरे दोस्तों और दूसरे रिलेशनशिप्स में दखल अंदाजी करते थे, बहकाने की कोशिश करते थे, उन्होंने आपके अदर हाफ को भी यहाँ पर बहकाने की कोशिश किया है। दे डिड समथिंग फाउल आउट हियर। आई एम हियरिंग कि आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए इस बात का कि जब आप अपने ट्विन के साथ थे या अपने हाई लेवल सोलमेट के साथ थे, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, और जहाँ आपने इस पर्सन को बताया, सब कुछ उथल पुथल होने लगा। इट्स लाइक वो जानबूझ के आपको कुछ बातें बताते थे जिसके वजह से आपको शक होने लगा था अपने पर्सन को लेकर के, या फिर ये आपका पर्सन के साथ लाइक आपका पर्सन ऐसे वियर्ड बिहेव कर रहे थे। सो देर वॉज समबडी फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से कोई था जो आपके ट्विन के दिमाग में आपको लेकर के शक भर रहे थे, या फिर आपके पर्सन ने शायद अपने मॉम या डैड या अपने कोई भाई बहन के साथ आपको लेकर के डिस्कस किया था, सेइंग कि आई रियली लाइक दिस पर्सन, यू नो मुझे आई थिंक आई एम रियली मैडली इन लव विद दिस पर्सन एंड दिस पर्सन सो अमेजिंग। आपका भर भर के उन्होंने तारीफ़ किया था, एंड देन इन्होंने जानबूझ के उनके दिमाग में शक पैदा किया, एंड आप दोनों के बीच में एक ड्रिफ्ट्स क्रिएट होने लग गए। देर वॉज अ पर्टिकुलर समबडी, एंड आई एम बीइंग टोल्ड कि ये जो भी पर्सन है जिसने आपके पर्सन के दिमाग में शक भरा है, चाहे वो आपके तरफ से हो या उनके तरफ से हो, ये कंसिस्टेंटली रिलेशनशिप्स में सारे रिलेशनशिप्स में इंटरफेयर करता है। इट्स लाइक वो पहले आपको आपके दिमाग में ये सब नॉनसेंस भरने की कोशिश उन्होंने की, दे रियलाइज कि वो आपको बहका नहीं सकते। ठीक है, सो उन्होंने आपके पार्टनर को बहकाना स्टार्ट किया, प्रॉब्ली बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हो, एंड जब आप सच में किसी रिलेशनशिप में जाते हो एंड आप रिकग्नाइज़ करते हो कि यू नो आई रियली लाइक दिस पर्सन और मुझे इनके साथ दोस्ती करनी है या इनके साथ रहना है, आपको आपके जगह से हटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, क्योंकि आप दूसरों की बातें सुन करके अपने पार्टनर्स पे, अपने दोस्तों पर आप शक नहीं करते हो। ठीक है, तो दैट टेल्स मी प्रॉब्ली आपके फ्रेंड्स में विश्वास की कमी थी, आपके ट्विन में विश्वास की कमी थी, एंड दैट काइंड ऑफ बैकफायर्ड। तो जब इन्होंने आग लगाना स्टार्ट किया, बार बार करके वो बैक टू बैक बकवास करते चले गए, तो एक पॉइंट के बाद ये एक्चुअली आपके कनेक्शन में, आपके दोस्ती में, आपके रिलेशनशिप्स में ये दिखने लग गया। आई एम हियरिंग कि आई विल नॉट से एग्जैक्टली ट्विन, नॉट ट्विन, बट देन आपके एक्स पार्टनर के साथ, स्पेशली अगर ये आपका भाई या बहन है, ठीक है, क्लोज भाई या बहन जो आपके लिए दोस्त के टाइप था, इस भाई बहन ने लिटरली आपके दूसरे पार्टनर्स के साथ ये इंटीमेट हो चुके हैं, लाइक सेक्सुअली इंटीमेट हो चुके हैं। उनके बीच में बहुत चीज़ें हुई है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, और अब आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको कई बार शक हुआ होगा कि यार ये ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव करे, ये तो
मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा गर्लफ्रेंड है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये आउट ऑफ द वे जाकर कितना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, ठीक है ना। ये तो उसका भाभी या जीजू हुआ ना, तो वाई इज दिस पर्सन बिहेविंग लाइक दिस? इट्स बिकॉज वो स्कीम कर रहे थे, वो मौके ढूंढ रहे थे कि कैसे वो आपके पार्टनर को आपसे चुरा सके या आपके खिलाफ कर सके। सी आई फील कि आपके जो ट्विन हैं वो उन्हें बहका करके सेक्सुअली इंटरमिट नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने शक को पैदा किया है आप पे। सो हु आर दीज पीपल जिन्होंने कंसिस्टेंटली आपके रिलेशनशिप्स में ऐसे ड्रिफ्ट्स क्रिएट किया है? इट माइट बी अ वर्बो, ये हर्मिट मोड वापस आया है। इस पर्सन को रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं इस वक्त उनके बिहेवियर के लिए, उन्हें लिटरली एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड पे डाल दिया गया। दिस पर्सन इज सेइंग कि उसने कितना कमीनापंती किया है आपके साथ, लाइक लिटरली दिस इज ईवल स्टफ। आउट ऑफ द वे जा करके आपके रिश्तों में आग लगाना, और ये झूठ बोलते थे। देयर वॉज नथिंग ट्रू अबाउट इट। आई एम हियरिंग कि जैसे उन्होंने आपके रिलेशनशिप्स में आग लगाया ना, ठीक वैसे ही उनका सच अब उनके पार्टनर्स के सामने कंसिस्टेंटली आता रहा है, एंड पीपल आर रिजेक्टिंग देम। तो ये काफ़ी वक्त से कार्मा फेस करे, 9 months, 9 महीने, पिछले 9 महीने से ये कंसिस्टेंटली कार्मा फेस करे। लाइक जैसे वो एकदम से आपके रिलेशनशिप में घुसे चले आते थे और बहुत स्लाइली आपके पार्टनर्स को आपके खिलाफ कर देते थे, आपके दोस्तों को आपसे दूर कर देते थे। इसके रिश्ते में अब जितने भी पार्टनर्स को वो चुन रहे हैं, इन पार्टनर्स को लाइक लिटरली एंजल्स डिवाइन इसका सच दिखा रहे हैं, एंड पीपल आर डंपिंग दिस पर्सन। या इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, दीज आर सिस्टर्स, फेमिनिन फिगर्स है, ये मदर है ये। हैव यू गाइज नोटिस्ड, कभी आपने नोटिस किया कि आप अपने ट्विन के साथ बहुत हैप्पी थे पहले की कुछ महीने, एंड फिर जब उन्होंने अपने मदर या बहन किसी फीमेल फिगर से आपको लेकर के डिस्कस किया, लाइक दे कन्फाइडेड, एंड उन्होंने भर भर के आपकी बहुत तारीफ़ की, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस, दे सेड दैट यू आर द बेस्ट, एंड एकदम से फिर आपके पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ बदल गया कि वो अजीबोगरीब बिहेव करने लग गए थे। इट्स बिकॉज ऑफ दिस फेमिनिन बेच, दिस फेमिनिन। वाओ, वी हैव द 2 of Cups. इसके रिलेशनशिप में अब ड्रिफ्ट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूसली ड्रिफ्ट्स आ रहे हैं। ये पर्सन ज़बरदस्त तरीके से ना गरीबी देखने वाले हैं। आपको कहा जा रहा है इस पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प नहीं देना है, अगर आप इसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे तो। शी इज़ गोइंग टू गो थ्रू अ डिवोर्स, एक ज़बरदस्त ब्रेकअप होगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लाइक इट्स लाइक सब, व्हेन आई से पब्लिक प्लेटफॉर्म आई मेंट कि सबके सामने होगा, ठीक है ना। द स्टेबिलिटी इज़ गोइंग टू गेट मेस्ड अप हियर। It's going to be a bad divorce, like मारपीट, झगड़ा, ढेर सारे इंसल्ट्स, नेम कॉलिंग। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बैड डिवोर्स। इसमें लाइक रिस्पेक्टफुली म्यूचुअली 2 लोग सेपरेट नहीं होंगे, यहाँ पर फाइट्स होंगे, सीरियस फाइट्स होंगे, जान लेने की देने की धमकियाँ देना, ब्लैकमेलिंग। दिस इज गोइंग टू गेट रियली अगली।
Yep, we have the nine of wands and it's reversed. आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आ चुके हो. आई एम हियरिंग देयर इज अ पावर शिफ्ट विच टेल्स मी कि दीज पीपल वर यूजिंग देयर पावर्स गलत तरीके से, राइट. तो आपके एंसेस्टर्स ने लिटरली यहाँ पर उनके मैनिफेस्टेशन पावर्स, उनके जितने भी मैजिकल पावर्स थे, जिससे वो जेन्युइन लेवल पे अपने लिए चीज़ों को ड्रॉ इन कर सकते थे, वो सारे एनर्जी को, क्योंकि उन्होंने ऐसा पाप किया है आपके साथ, यू बीइंग द चोजन वन, आपके एंसेस्टर्स ने, एंजल्स ने वो सारे पावर्स को उनसे छीन के आपको दे दिया है. इट्स लाइक वो आपको वंचित रखना चाहते थे आपके हक से. एंड व्हील ऐसा घूमा है इस वक्त कि उनके हिस्से का पर्सनल पावर भी अब आपका पावर तो आपको मिला ही है, ठीक है, वो तो आपने जागरूक किया ही है अवेकनिंग के दौरान, प्लस इनके हिस्से के सारे पावर्स भी अब आपके तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे. इट्स लाइक वो सारे ब्लेसिंग्स, वो सोलमेट कनेक्शन, वो ऑल दैट गुड स्टफ जो वो आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, आपसे छीन लेना चाहते थे, ठीक है, एम्पलीफाइड वो सब कुछ आपके पास वापस आ रहा है. यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स. इसीलिए आप लोग जब कुछ चाहते हो, लाइक आँख बंद करके आपको सिर्फ आप विश करते हो कि आई नीड दिस एंड आई वॉन्ट दिस, आप एकदम से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो. यू हैव ऑल दैट स्ट्रेंथ, यू हैव ऑल दैट पावर दैट एक पर्सन को ज़रूरत होती है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए. यू विल फील दैट स्ट्रेंथ. इट्स लाइक ये जब पावर शिफ्ट होगा ना, यू विल फील कि आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, वो बढ़ गई है, पहले से आप और एनर्जेटिक हो चुके हो, ठीक है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है. इट्स लाइक चीज़ें और स्मूद आउट हो रहा है, ठीक है. ऐसा आप रिकग्नाइज करोगे अपने लाइफ के अलग अलग सेक्शंस में कि जहाँ पर आपको लग रहा था कि शायद आप कर नहीं सकते हो, या आपको एक कॉन्फिडेंस की कमी आपको महसूस हो रही थी कि वो दरवाज़ा तो बंद है, वो वाला दरवाज़ा बंद है. पिछली बार मैंने वो वाला दरवाज़ा ट्राई किया था, बट मुझे वो नौकरी मिली नहीं थी, वो अबंडेंस खुला नहीं था, मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया था. एंड दे मेड यू फील कि आप किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो, इवन टू द पॉइंट आई एम हियरिंग कि आप अपने खुद के कमाए हुए पैसे को अपने ऊपर खर्चा करने में आपको दिक्कत होता था, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी डीपली हर्ट किया था, उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया था. तो आपको ऐसा फील होने लगा कि शायद आप खुद की मेहनत के पैसे को ही अपने ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते. लाइक सेल्फ केयर में, सेल्फ लव में आप इंडल्ज नहीं कर सकते, आप प्यार डिज़र्व ही नहीं करते. तो आपके कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गया था. एंड इट टुक यू अ लॉट ऑफ टाइम कि आप अपने आप को सेल्फ केयर देना स्टार्ट किया. एंड आपने उस पूरे भ्रम को अपने आप को उस भ्रम से बाहर आपने निकाला है तोड़ के, ठीक है. एंड नाउ आप एक अलग लेवल पे ही आप रिकग्नाइज करोगे कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है. एंड आपको आपकी जगह से कोई हिला नहीं सकता है बॉस, ठीक है. ये आप यू हैड टू वॉक आउट, दे पुश्ड यू अवे. आपको अबैंडनमेंट इश्यूज भी होंगे, रिजेक्शन का डर भी आपको सताता होगा. इट्स लाइक यू फेल्ट रियली ब्रोक, जबकि आप ब्रोक थे नहीं कभी भी. वो बस चाहते थे कि आप अंधे बने रहो, आपको कभी दिखे ही ना कि आपकी क्षमताएं क्या है. एंड वो हो ये रहा है कि आपके पूरे फैमिली लीनियज के ये सारे जितने भी लोगों ने आपके खिलाफ पागलपंथी किया, देयर आर टू पीपल आउट हियर, सो देयर इज़ अ मैस्कुलिन एंड देयर इज़ अ फेमिनिन हियर, जिन्होंने आपके साथ ये पागलपंथी किया है, उन सब से वो मैनिफेस्टेशन स्ट्रेंथ लेकर के वो आपको दे रहे हैं. You'll feel that shift. Yeah, it's a fake divine feminine energy जो डिस्टेबल होने चली है इस वक्त. आप बहुत ही नेगेटिव
माइंडसेट पे चले गए थे। दे लाइक वो चाहते थे कि आप हमेशा नेगेटिव एफर्मेशंस बोलो अपने साथ, अपने अगेंस्ट, कि अब मैं तो ये इसके लायक नहीं हूँ, उसके लायक नहीं हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो प्रॉब्ली सही है, यू नो। नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, ऐसे नॉनसेंस आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता था बिकॉज ऑफ हाउ दे ट्रीटेड यू। ठीक है ना। बट यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। ये एक फेक डिवाइन फेमिनिन है जिसने आपके साथ ये नॉनसेंस करा है। दिस पर्सन लिटरली टॉर्चर्ड यू। ठीक है ना। एंड अब उसकी स्टेबिलिटी पर बम्बू पड़ रहा है बॉस। वो हमेशा दूसरों का छीन कर अपना भरना चाहती थी ना। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ अ वेरी को डिपेंडेंट वुमन, वेरी को डिपेंडेंट। वो अपना प्रॉपरली सही रास्ते पे, सीधे रास्ते पे चल के मेहनत के पैसे से अपने लिए वो उसे करना। दिस पर्सन डजंट चूज टू डू दैट। सबके पास चॉइस होता है, इसने ये चूज़ नहीं करती है। ठीक है ना। पर ये दूसरों का मार मार के, को डिपेंडेंट रह के अपना भरना इसे बहुत पसंद है। लाइक इजी मनी। इसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई इंटेग्रिटी नहीं है बॉस। आप में से कुछ लोग के ये आपकी ट्विन के मदर है, सिस्टर है, आपका सिस्टर है। ठीक है। दिस इज अ फैमिली पर्सन, somebody वेरी क्लोज टू यू। इसलिए वो मैनिपुलेट कर पा रहे थे आपके दिमाग के साथ, आपके पर्सन के दिमाग के साथ वो खेल पा रहे, क्योंकि उन्हें आपके कमज़ोरियों के बारे में पता था। बट देन यू रिकवर्ड एंड दैट्स द शॉकर फॉर देम, कि आप रिकवर कैसे कर गए, कि आपको सच कैसे दिख गया, आपको अब सब कुछ कैसे मिल रहा है। सी नाउ इट्स कमिंग, नाउ द एनर्जी शिफ्टेड टू द हायर फ्रेंड। You might be a spiritual leader. Hierophant upright is a very positive card. ठीक है। हाँ, ये रिलीजन को दर्शाता ज़रूरी है, बट जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स होते हैं ना, ठीक है, ये हाइफेंट एक्चुअली उसे इंटरप्रेट कर पाते। द हायर अंडरस्टैंडिंग, हाई डायमेंशनल बातों को हाइफेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना। दिस इज़ अ गुड लीडर जो लोगों को बहकाता नहीं है, वो सही रास्ते पे लेकर के आता है। द पाथ ऑफ राइचसनेस को वो लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। आई एम हियरिंग समथिंग अबाउट दिस सप्तऋषि। सप्तऋषियों का कुछ लाइक दिस बीइंग्स, दिस ब्यूटिफुल एंजेलिक बीइंग्स जो वाइट कपड़ों में है। एक विजन आ रहा है मुझे। यू हैव सम रियली गुड असेंडेंट मास्टर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं इस वक्त। सो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो विजडम जिसे हम कहते हैं, इट्स नॉट नॉलेज, इट्स विजडम, इट कम्स फ्रॉम हायर अप्स। लाइक लिटरली कोई असेंडेंट मास्टर है जो कंसिस्टेंटली आपको इस वक्त गाइड कर रहे हैं। दिस माइट बी अ ग्रैंड फादर। ठीक है ना। ये हायरार्की है ना, तो दिस इज़ ग्रैंड फादर। माइट बी योर ट्विन, आपके ट्विन का हायर सेल्फ हो सकता है जो आपको इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से, स्पेशली अगर वो मैस्कुलिन है तो, डिवाइन मैस्कुलिन है तो डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ इस वक्त आपको ज़बरदस्त तरीके से गाइडेंस दे रहे, ताकि आप इस फेक फेमिनिन से आप हट सको, इस टॉक्सिक फेमिनिन से हट सको। अगर आप मैस्कुलिन हो तो ये आपकी डिवाइन फेमिनिन है। ठीक है। डिवाइन फेमिनिन है या कोई ग्रैंडफादर है जो आपको गाइड करे ताकि आप इस हाइफेंट एनर्जी को इम्बॉडी कर सको। आई एम पिकिंग अप अ लॉट ऑफ एनर्जीज राइट नाउ। बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु लिसन टू यू। लाइक जब आप बात करते हो ना, लोग ध्यान से सुनते हैं बिकॉज आपकी ज़ुबान से बकवास नहीं निकलता है, वर्ड्स ऑफ विजडम निकलता है। देर आर ब्यूटिफुल टीचिंग्स जो आपके
आपके ज़ुबान से निकलता है एंड लोगों को बहुत रिलीफ मिलता है आपकी बातें सुन के. इट्स नॉट ईगो बेस्ड फियर बेस्ड स्टफ. इट्स द ट्रूथ जो आपकी ज़ुबान से निकलता है. लोगों को बहुत हेल्प मिलता है. आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, स्पेशली द ग्रैंडफादर फिगर, ही इज़ वेरी डिटरमाइंड कि उन्हें पता है कि आप एक लौते हो इस पूरे फैमिली लीनियज में डिवाइन मैस्कुलिन, जो माइट बी डिवाइन फेमिनिन बट आई एम गेटिंग मोर ऑफ अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हुई है. तो उन्हें पता है यू बीइंग द चोजन वन, आप एक्चुअली इस एनर्जी में आ सकते हो और अपने फैमिली कर्सेस को आप तोड़ सकते हो, सारे टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ सकते हो. ठीक है ना. और ये जो आपका गिफ्ट है ये सिर्फ आपके फैमिली तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये आपके आसपास वालों तक भी एक्सपैंड करने वाला है. सो यू विल एंड अप बीइंग अ वेरी गुड लीडर आउट हियर. आप बॉस नहीं, लीडर बनोगे. सो गेट रेडी फॉर दैट. ये पर्सन ना लिटरली एक कपड़ा पहना हुआ है, लाइक दिस इज लाइक विद द क्राउन एंड एवरीथिंग. सो दिस इज काइंड ऑफ अनॉइंटेड. इसे इन्हें अपॉइंट किया गया है एक पोजीशन में, राइट. सो दिस इज़ द पोजीशन दैट यू नीड टू टेक ऑन. ठीक है. और यहाँ पर पावर शिफ्ट होगा ये कि आपके पहले जो इस पोजीशन में है और फॉल्सली है, ठीक है, स्पेशली अगर ये आपका भाई है या फादर है, ठीक है, जो आपसे पहले इस पोजीशन में थे पर उन्होंने चीज़ों को मेसअप कर दिया है. ठीक है. उन्होंने बहुत ही ईगो बेस्ड स्टैंड पॉइंट से उन्होंने चीज़ों को टॉक्सिफाई किया हुआ है. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी को उन्होंने बढ़ावा दिया है एंड दे स्पॉइल्ड स्टफ. तो यहाँ पर पावर शिफ्ट ये होगा कि उन्हें उनकी जगह से हटा करके, ये आपका स्पेशली अगर ये आपका बड़ा भाई है या फादर है, उन्हें हटा करके आपको इस सिंहासन में, इस चेयर पे बिठाया जाएगा. सो दैट्स द एनर्जेटिक शिफ्ट. तो उनसे वो पावर ले करके, वो बिकॉज दे मिस यूज़ द पावर, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो इस पोजीशन में रहने के वो लायक नहीं है, वो उस स्थान से गिर चुके हैं. सो वो सारा पावर, वो सारी अथॉरिटी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब आपके ऊपर शिफ्ट हो रहा है बिकॉज यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है ना. आई एम हियरिंग कि आप यू हैव द गिफ्ट ऑफ विजन. तो चीज़ों को होने से पहले आप यू कैन परसीव दो स्टफ लाइक यूर अ विजनरी. ठीक है ना. आपको बिगर पिक्चर देखना बहुत अच्छे से आता है. आपके अंदर डर धीरे 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 अब कम हो रहा है. पहले शायद आपको अपने खुद के इस पोजीशन से डर लगता होगा, बट नाउ धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे कि आपके भीतर में जो एक डर था ना वो ख़त्म हुए जा रहा है एंड आपका कॉन्फिडेंस वापस लौट के आ रहा है. या यू विल स्टॉप जगलिंग. आप डिसीजंस लोगे एंड इट्स गोइंग टू बी ऑन पॉइंट. ठीक है ना. वो इनमेच्योर्ड वर्जन आपका, वो बेबीइश वर्जन, कई बार आपका आई फील कि आपने बहुत लंबे समय तक, जो हर ऑलमोस्ट इम्पैक्ट ट्विन फ्लेम्स हम लोग ये गलती करते हैं, इन सारे इम्पैक्ट्स आई शुड से, ये बात सिर्फ ट्विन फ्लेम्स तक सीमित नहीं रहता है. जेन्युइन लेवल पे सारे इम्पैक्ट्स जो है, ये गलती हम सब करते हैं. ठीक है ना. हम अपने साथ साथ सबको हील करने की कोशिश करने लग जाते हैं एंड ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सच हमें स्वॉलो करना होता है कि हर कोई ना डिज़र्व करता है बचना और ना वो बचना चाहते. दे लाइक द डार्कनेस. ठीक है ना. तो इट्स लाइक जब तक आप इन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे थे, दे वर एक्सप्लॉइटिंग यू. आई एम हियरिंग उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको हर्ट किया हुआ है. ठीक है. एंड द मोमेंट आपने इस सच को रियलाइज़ किया कि कई बार हाथ छोड़ देना भी बहुत ज़रूरी होता है एंड आपने हिम्मत करके जब आपने हाथ छोड़ा, आपका पूरा फोकस अपने ऊपर आ चुका था. इट्स लाइक इन लोगों के बीच में रह कर के आप अपने आप को हील भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तरफ से आप अपने आप को हील कर रहे थे और एक नए तरीके से वो आपको हर्ट कर रहे थे. राइट. सो एवरीथिंग वाज बैकफायरिंग आपके लिए, क्योंकि वो आपकी अच्छाई को प्यार से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, रिसीव नहीं करना चाहते थे वो. ठीक है ना.
इट्स लाइक वो आपकी हीलिंग एनर्जी ले करके उसको टॉक्सिफाई करके वो आपके खिलाफ ही यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। सो आपके वहाँ से शिफ्ट होने के बाद, वहाँ से हटने के बाद, आई एम हियरिंग, उनसे डिस्कनेक्ट होने के बाद आपके एक्चुअल डीएनए एक्टिवेशन और हीलिंग एक्टिवेट हुआ है एंड यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। और अब जब आप एक पोजीशन में पहुँचे हो जहाँ पर आपकी इनफ हीलिंग हो चुकी है कि आप ऐसे जिम्मेदारी को अपने हाथों में ले सकते हो, ये यहाँ पर एक पावर शिफ्ट होगा, ठीक है ना। बाय आई एम हियरिंग बाय द एंड ऑफ पाइसिस सीजन, सो दैट्स अप्रैल, राइट, या अप्रैल के मिड अप्रैल तक, 21 तक ये पावर शिफ्टिंग हो जाएगा। Yep, we have the devil reversed. Wait a second. We have page of cups reversed. We have the 3 of wands reversed. Absolutely. Yeah, this is absolutely healing. You are chosen divine masculine आपके फैमिली में and you've taken on this energy. अब रुकना नहीं, ठीक है। अगर आप किसी टॉक्सिक बंधन में हो भी, आप उससे अपने आप को रिलीव कर पाओगे एकदम। देखो पाइसी कार्ड निकल के आ गया है। आई जस्ट सेड एंड ऑफ पाइसिस, सो वी हैव पाइसिस, कैप्रिकॉन, लीब्रा है यहाँ पर, टॉरसेस है यहाँ पर, ठीक है। वी हैव सैजिटेरियस। यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, बहुत बड़े बड़े डिसीशंस आपको लेने पड़ते हैं एंड यू आर ऑलवेज टेकिंग द करेक्ट पाथ। आपको एक्चुअली पहले ना डर लगता था अकेले चलने में, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ को अकेले फेस करने में, बट अब आपको वो डर नहीं लगता है, ठीक है ना, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। एंड इट्स लाइक सही रास्ता शायद थोड़ा कांटों से भरे होंगे, यही लोग आपके तरफ कांटे और पत्थर फेंकेंगे ज़रूर, बट देन एंड ऑफ द डे सही रास्ते पर चलने के अपने बेनिफिट्स होते हैं, अपने क्रेडिट्स होते हैं, राइट। तो आप उस आग से चलने में आपको और दिक्कत नहीं होता है। लाइक इट्स लाइक आप इतनी बार ऑलरेडी छोटे छोटे हर दिन थोड़े थोड़े चेंजेस, थोड़े थोड़े डिसीजन मेकिंग करते 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 अब आप ऐसे एक पोजीशन में आए हो जहाँ पर बड़े से बड़े डिसीजन लेना भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहा है, बिकॉज आप समझ रहे हो कि ये जो डिसीजंस है वो कितने ज़रूरी है। you're performing from a very functioning, not performing, you're functioning from a very high vibe right now, चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो। आई गॉट मोस्टली फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। सो ये डिवाइन मैस्कुलिन है जिसकी बहन मॉम उसके खिलाफ बिहेव कर रही थी, लाइक टॉक्सिफाई कर रही थी चीज़ों को, बट देन यूल हैव अ कट ऑफ फ्रॉम हियर वेरी वेल। ओके, लेट्स गेट सम गाइडिंग मैसेजेस फॉर यू गाइज। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस वीडियो का टाइटल क्या करूँगी। पावर शिफ्ट, शिफ्ट ऑफ पावर्स, हाँ वो कर सकते हैं। वी हैव स्किज़ोफ्रेनिक, ये इनका कार्मा है बॉस, ये इनका कार्मा है। दिस पर्सन इज़ गोना गो क्रेजी। आपके लिए जितनी भी कन्फ्यूजन स्पेल्स उन्होंने थ्रो किया, इल्यूजन्स आपके लिए क्रिएट किया है, दिस इज़ ऑल गोइंग टू गेट बैक एट देम, लाइक रियली इंटेंसिफाइड। ये पर्सन ऐसे एक पोजीशन में होंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे ना पीछे हट पाएंगे, हाथ छूटा तो नीचे गिर जाएंगे, ऐसा एक दिल बी वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। लाइफ उनकी ऐसी हिलती रहेगी, हमेशा दो नाव पे पैर रख करके चलने वाला या चलने वाली, यू नो, वांटिंग द बेस्ट ऑफ टू वर्ल्ड्स के चक्कर में इसको जोर बम्बू पड़ेगा। या एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिवाइनली गाइडेड राइट नाउ। आई फील कि इस पोजीशन में पहले आप थे, आपको एंजल गाइडेंस रिसीव हुआ, आपने रिसीव किया एंड यू गॉट सेव्ड, ठीक है ना। या वी हैव रीबर्थ रिवर्स्ड। इस पर्सन के को रिलीफ नहीं मिलने वाला है, आई एम हियरिंग मृत्यु नहीं आनी चाहिए। सो इट्स लाइक उनका पोजीशन इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो चाहेंगे कि उनका रीबर्थ हो, वो चाहेंगे कि अरे इस दर्द को सहने से अच्छा है कि मेरी मौत ही हो जाए, पर मौत आएगी नहीं, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी ऑन रिपीट।
इट्स लाइक जैसे उन्होंने आपका एक हैमस्टर व्हील में डाल दिया था ना, वैसे पोजीशन में अब वो होने वाले हैं। या दिल भी लाइक प्लीज़ मुझे मौका दो, मैं अब अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ अब मैं और आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी या कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ फिक्स दिस फॉर मी। अब वो ग्रो अप करना चाहते हैं एंड थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। या वी हैव सक्सेस रिवर्स्ड। दे वांट इट अब पर नहीं मिल रहा है। इट्स लाइक उनके पास ढेर सारे मौके थे, उन्होंने उन सारे मौक़ों का गलत फ़ायदा उठाया। अब जब बम्बू पर है ना, प्रेशर इंटेंसिटी जब बढ़ रही है ना, इनकी फट रही है। आपको यहाँ पर टेलीपैथिकली उनके रोने की आवाज़ आप सुन पाओगे, लाइक लिटरली दे आस्किंग फॉर हेल्प आप सुन पाओगे, बिकॉज यू आर कनेक्टेड लाइक दैट। या वी हैव दिस पर्सन इज़ लाइक मैं और कभी दूसरे का फ़ायदा नहीं उठाने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे अब ये सब कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से बचाओ प्लीज़, बट इट्स नॉट हैपनिंग। मैं बदल चुका हूँ, मेरा दिल और ऐसा काला नहीं रहा है। आई एम गोइंग टू डू ऑल द वर्क। वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड रिवर्स। सो यहाँ पर ये कोई कार्मिक मैस्कुलिन हो सकता है, द ब्रदर फिगर, ठीक है। They want the help but then they're not receiving it. Yeah, we have the celebration, the third party. Yeah, this is the third party situation. They want some celebration but it's getting postponed. This person is on hamster wheel. It's like वो जब भी कुछ नया करने की कोशिश करे या चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहा है, बूम पोस्टपोनमेंट, बूम ब्लॉक्स, बूम वॉल्स। इट्स लाइक कॉन्स्टेंट। इट्स लाइक धैर्य की परीक्षा किसे कहते हैं, या एग्जॉशन, सीवियर डिप्रेशन, स्ट्रेस। कॉन्स्टेंटली ये पर्सन अपनी एनर्जी खो रहे हैं। इनका गाड़ी का ब्रेकडाउन होगा। आई एम हियरिंग इसका मॉर्गेज, समथिंग अबाउट मॉर्गेज। ये क्या है? रह रह के ना मैं ऐसे मैसेजेस रिसीव करती हूँ जो कई बार मुझे समझ में नहीं आता, एंड ऑनेस्टली वो मेरे समझने के लिए है भी नहीं, वो आप लोग के लिए। समथिंग अबाउट मॉर्गेज। आई एम हियरिंग इन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया था, इसके ये कारण में। लिसन, यहाँ पर किसी का डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, जिसे इस थर्ड पार्टी ने, आपके बहन ने या उनके मदर ने, किसी ने उन्हें कहा था कि मैं तुझे ABCD दूंगा या दूंगी या वॉटेवर, ठीक है, तुम यहाँ पर अपने आप को इन्वेस्ट करो। तो आपके पर्सन ने आपकी जगह इस कार्मिक की बात सुन करके कहीं और उन्होंने अपने आप को इन्वेस्ट किया, एंड इस कार्मिक ने उसे ठेंगा दिखा दिया बाद में। लाइक आपका सेपरेशन के बाद उन्हें लगा था कि उन्हें ABCD ये सारी चीज़ें मिलेंगी, पर मिली कुछ नहीं। उन्हें एक और, इट्स लाइक आप अकेले नहीं थे जिसे ये धक्का लगा दैट you've लॉस्ट द रिलेशनशिप, ठीक है ना। ये पूरा वक्त इस कार्मिक फेमिनिन के हाथों आपका डिवाइन मैस्कुलिन कठपुतली की तरह नचते रहे, आप पर उंगली उठाते रहे, आपके साथ मिसबिहेव करते रहे, आपको अपने आप से दूर धकेलते रहे, क्योंकि उन्हें इस कार्मिक की कही हुई बात वो मान के वो कहीं और अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रॉब्ली फाइनेंशियली, एनर्जेटिक वाइज, प्रॉब्ली ये कोई और पार्टनर हो सकता है, आप सबके लिए अलग अलग होगा। एंड आप दोनों के अलग होने के बाद दे लाइक वेरी क्विकली दे रियलाइज कि वहाँ पर भी कुछ रखा नहीं था, वो पूरा फेक था, एक फॉल्स सिचुएशन था, सिर्फ आप दोनों को अलग करने के लिए। इस कार्मिक मदर ने, इस कार्मिक सिस्टर ने उसे कुछ नहीं देना था, वो सिर्फ एक इल्यूजन उसने क्रिएट किया था ताकि आपका पर्सन आपसे दूर चले जाए। दैट्स अ बेट्रेयल, गुड वन। तो आपका पर्सन एक्चुअली लालच में फंसे थे, उन्हें लगा था कि वो अपने मॉम पर, अपने बहन पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के। हाँ, वो गलत
जगह पे क्यों लेकर के जाएंगे, राइट। तो आपके पर्सन ने गलत इंसान पे भरोसा किया एंड उन्हें लगा कि हाँ यहाँ पर शायद ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है मुझे, एंड इट्स लाइक दे लेफ्ट लव एंड दे प्रॉब्ली चोज लास्ट मनी या समथिंग एल्स, जहाँ पर उन्हें लगा कि चीज़ें बेहतर होगी। तो ग्रासेस गोना बी मोर ग्रीन ऑन दी अदर साइड। ऑफ कोर्स वहाँ पर ग्रासेस ज़्यादा ग्रीनर थे और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे क्योंकि वो फॉल्स ग्रास थे, प्लास्टिक के बने हुए थे। क्योंकि जो रियल ग्रासेस होते हैं वो ग्रो भी करते हैं, सड़ते भी हैं और उसे फिर नए सीड्स, नए प्लांट्स, नए ग्रास रिप्लेस करते हैं। दैट्स नॉर्मल। उसे उसे ना वाटर करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, एम्बियंस उनका ध्यान रखते हैं। आपका पर्सन ना कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहते थे। वो चाहते थे कि जो उनको जो लालच दिया जा रहा है या जो दूसरा सिचुएशन उन्हें दिखाया गया है, उन्हें लगा कि वहाँ पर उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बैठे बैठे उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पर स्टेबिलिटी बेहतर है, इसलिए वो आपके साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। एंड दे वेंट ऑन टू इन्वेस्ट समवेयर एल्स। एंड आई एम हियरिंग कि इस स्टूपिडिटी के बाद भी, इस कोलैप्स के बाद भी आपका पर्सन इस कार्मिक सिस्टर या इस कार्मिक मदर की रियलिटी देखकर भी वो दे कंटिन्यूड टू स्टे विद दिस पर्सन। इट्स लाइक दे देख रहे हैं कि वो मिसगाइड कर रहे हैं, वो चीज़ों को दे फॉलोइंग टू फॉल्स इल्यूजन्स, ये हवा में चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। तो उन्हें अपना रास्ता बदल देना चाहिए था ना, अपने आप को करेक्ट कर लेना चाहिए था ना, बट योर पर्सन डिडंट। आपका पर्सन इस मदर फिगर के ऊपर या इस बहन के ऊपर को डिपेंडेंट है, या फिर ये आपके पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग को डिपेंडेंसी ओवर हियर। इन्हें लगता है कि एक दूसरे के बिना ये चल नहीं सकते। आपका पर्सन मेंटली एंड इमोशनली बहुत वीक है बॉस, दे स्पिरिचुअली वेरी वीक। बतन उनके कार्मिक की ये हालत हो रही है, विच टेल्स मी कि आपका पर्सन ने एक्चुअली अपना डिसीजन बदल लिया है। दे आर लिसनिंग टू देयर हायर सेल्फ इंस्टेड ऑफ दीज पीपल। आपके पर्सन ने आपसे बहुत नफरत भी किया होगा, बहुत जज भी किया होगा आपको, जब आप अपने आप को चूज़ कर रहे थे, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आप चलना आपने स्टार्ट किया था। But now they see that you're on the correct path. Good. Oh, I just saw the inner voice card. कहाँ गया? हाँ, एंड उसके नीचे कंपैरिजन देखो कैसे करके दिख रहा है। वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे थे। आपका पर्सन ना थर्ड डायमेंशन को चूज़ कर रहे थे कंटिन्यूसली, अगर यहाँ पर ट्विन कनेक्शन है तो। बट देन अब उसका वो ये कार्मिक फेमिनिन को बम्बू पड़ रहा है। दिस पर्सन इज गेटिंग लेफ्ट, द मदर द सिस्टर इज बीइंग लेफ्ट, दे बीइंग कॉल्ड आउट। इट्स लाइक यूनिवर्सली ये कॉल्ड आउट हो रहा है कि सुधरोगे नहीं ना तुम लोग। आपका मैस्कुलिन यहाँ पर, इफ़ दिस इज़ योर मैस्कुलिन, ये एक्चुअली इस थर्ड पार्टी एनर्जी में कार्मिक बने घूम रहे थे। एंड अगर आपका पर्सन अभी भी इस कार्मिक एनर्जी में है ना, ये दोनों फैमिलीज़ की सारी जिम्मेदारी, सारे पावर्स आपको मिल रहा है, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट केपेबल टू हैंडल दीज ब्यूटिफुल एनर्जीज। इसलिए कि जो भी इनका दिमाग इतना टॉक्सिक है, इतना टॉक्सिक है ना, कि ये अपने गिफ्ट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए आपके फैमिली, आपका कार्मिक सिस्टर, कार्मिक मदर, जिसने भी ये बीच में पागलपंती किया है, माइट बी बोथ साइड में ऐसा हुआ है। आप सबके यहाँ पर मैं अलग अलग एनर्जीज देख रही हूँ, सबके अलग अलग सिचुएशन हो रखी है,
ठीक है। तो आपके कार्मिक्स, आपके पर्सन के कार्मिक्स, ठीक है, आपका पर्सन इन लोगों के साथ, अपने कार्मिक फैमिली के साथ रह करके अगर ये कार्मिक एनर्जी में बैठे हुए हैं, बस इन दोनों फैमिलीज़ की सारे पावर्स आपको शिफ्ट हो जाएगा। इट्स बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल, you are the one who's getting crowned here. The one who is anointed is going to get crowned. Exactly. नहीं, जो उस पोजीशन के साथ उन जिम्मेदारियों को तरीके से यूज़ करना जाने का ना, सबको लीड करने की, अपने अंदर की वो सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को ग्रूम करेगा, उसी को मिलेगा। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ऑलरेडी ये पावर्स मिल चुके थे। आपका डिवाइन मैस्कुलिन अपने पावर में आने की वजह से उनके फैमिली लीनेज के सारे स्ट्रेंथ आपके पर्सन को शिफ्ट हो रहा है, ताकि अब आप दोनों साथ में वॉक कर सको, ठीक है। एंड अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी उस कार्मिक वाली एनर्जी में है, तो उसके फैमिली के सारे पावर्स भी आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। एंड इट्स गोना हैपन बिकॉज ऑफ अ डार्क मैजिक जो वो आपकी तरफ थ्रो करेंगे। वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, एनर्जी बैकफायर करेगा, एंड दैट्स गोना बी इट। उनकी सारी गुड एनर्जी, सारी क्षमताएं क्षीण हो जाएगा, एंड इट्स गोना गेट शिफ्टेड टू यू। अच्छा, और करो पागलपंती। नो वेपन क्रिएटेड अगेंस्ट मी इज गोना प्रॉस्पर। ये आप पर लागू होता है बॉस। सी, वी हैव द क्रिएटर एंड वी हैव द शेयरिंग। दीज आर द अल्टीमेट कार्ड्स बॉस। द गॉडेस कार्ड। आप में से कुछ लोगों के डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन अपने स्ट्रेंथ में आ रहे, एंड दे आर रेडी उस पोजीशन को लेने के लिए। दे आर गेटिंग रेडी टू गेट क्राउन्ड। यू गाइज स्ट्रॉन्ग हीलर्स, यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। जो भी यहाँ पर क्राउन्ड हो रहे हो, यू गाइज आर वेरी पावरफुल पीपल, लाइक सीरियसली। शामन्स, हीलर्स, अपने एंसेस्ट्रल लीनियज को कैरी करना, दैट्स बिग, दैट्स ह्यूज। अपने साथ साथ इतने सारे लोगों को प्रोवाइड करना, दैट्स ह्यूज। इट्स नॉट कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें, दिस इज़ मोर लाइक अ स्पिरिचुअल सपोर्ट दैट्स वॉकिंग इन विद ऑल दोज फ्रूट्स। और वो सारे फ्लावर्स, दोज आर फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। ये आपका मेहनत है। इट्स लाइक आपने बहुत लंबे समय तक ना स्पिरिचुअल वॉर्स लड़े हैं कंसिस्टेंटली। अपने डीमंस, अपने फैमिली पर आए सारे जो डिमोनिक एंटिटीज़ का अटैक्स था, उनसे लड़ना, सारे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिनिटी को डिफेंड करना, प्लस अपने मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के टॉक्सिसिटीज़ को लड़ना, क्योंकि वो अपने डार्क एनर्जी में आपको दुश्मन मान के, आप यहाँ पर कुछ ट्विन्स ने खुद अपने ही अदर हाफ पर ब्लैक मैजिक थ्रो करने की कोशिश कर चुके हैं। दैट वाज सो रिडिकुलस, ठीक है। सो उनके टॉक्सिसिटी से लड़ना, प्लस उनके फैमिली के सारे कर्सेस को तोड़ना, उनके डीमन से मुकाबला करना। यू वेंट थ्रू अ लॉट बॉस। तो अगर आप यहाँ पर, आपके पास हायर अप से ऐसा आशीर्वाद आता है ना, यू डिज़र्व दिस। आपने कमाया है ये जगह, ये गोद में आकर नहीं गिरा है, या गिरने नहीं वाला है। यू आर ट्रूली चोजन, whoever you are, and people are going to watch you. I'm hearing they will watch you. वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें पोस्टपोन्ड हो जाए,
हाँ, वो कुछ वक्त के लिए ये सब पागलपंती करके पोस्टपोन कर सकते, बट एवरी टाइम दे डू समथिंग, आप उसे अपने आप को और स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने कमज़ोरियों को और अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके। यू आर अ वेरी स्मार्ट पर्सन, ठीक है ना। आपके सारे दुख दर्द अब कम हो जाएंगे। या देयर इज़ अ कंप्लीशन दैट नीड्स टू टेक प्लेस। कुछ यहाँ पर है जो अधूरा छूट गया है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही ये पावर शिफ्ट होगा, ठीक है। देयर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड, या देयर इज़ अ गिल्ट जो आपको सता रहा है, या फिर आपके पर्सन को सता रहा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, जो गलत फहमियाँ, लाइक गलत चीज़ें की गई थी, इसका गिल्ट, या आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, या ये लोग आपके ऊपर गिल्ट स्पेल कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं अभी भी आपको लग रहा है कि आप अच्छा बेटा या अच्छी बेटी नहीं हो, या समथिंग लाइक दैट, कोई गिल्ट है बॉस। अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, आपके टॉक्सिक कार्मिक फेमिनिन बहन या फ्रेंड के साथ वो सेक्सुअली इंटीमेट हुए थे, या उनके बातों में आ गए थे, या यू नो आपके रिलेशनशिप में वो किसी और को लेकर के आए थे, गिल्ट है, ज़ोरदार कोई गिल्ट है जो आपके पर्सन को अंदर से खाए जा रहा है इस वक्त। तो कहते हैं द सॉरो कार्ड इज ऑल्सो आउट। मैंने देखा नहीं, ये गिल्ट के नीचे आया, देयर इज गिल्ट एंड देयर इज सॉरो। आई एम हियरिंग ये कार्मिक की भी ऐसी ही हालत है। ये सारे जो कार्मिक्स आपके खिलाफ इतनी पागलपंती कर रहे थे ना, दे आर इन दिस एनर्जी एज वेल। इट्स लाइक अब तक इन्होंने जो भी वट एवर फक दे डिड, बहुत जल्द वो इस एनर्जी में आ जाएंगे, जहाँ पर उन्हें अफसोस होगा कि उन्होंने कभी आँख उठाकर भी गलत नज़र से आपकी तरफ देखा था। दिस इज़ गोइंग टू टीच योर इंटायर फैमिली ब्लड लाइन कि कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करना, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, फिजिकली कमज़ोर हो, वट एवर इट इज़, कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करना, बिकॉज यू डोंट नो कि स्पिरिचुअल रैन में उसका क्या पोजिशन है। डोंट फकिंग मेस विद पीपल लाइक दैट। ट्रीट एवरी वन विथ लव, केयर, जेंटलनेस एंड काइंडनेस। These are karmas hitting them left, right and center. देख रहे हो ये सारे हाथ डिमोनिक हाथ है। रातों को सो नहीं पाना, आई फील कि आप रात को सो नहीं पाओगे। आपको इट्स गोना बी मोर लाइक आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप कम सोओगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वाइब्रेशन यहाँ रहेगा ये शिफ्ट के बाद, कि आपके बॉडी को ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक आप थोड़ा सा, जहाँ पर आप पहले दिन के बीच में शायद आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ती थी, अब 5 मिनट आँख बंद करके मेडिटेशन करोगे, आपकी एनर्जी रिजुविनेट हो जाएगा, सू करके यू विल बी ऑन हाई अगेन, ठीक है ना। सो आपके ये पावर शिफ्ट के बाद आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाएगी। आप एक टाइम पे जो आप काम कर सकते थे उससे 100 गुना ज़्यादा आप काम कर पाओगे, ठीक है। एंड यू विल नॉट इवन फील लाइक आपकी एनर्जी कम हो रही है या समथिंग। यू बहुत जल्द रिन्यू हो जाएगा आपकी एनर्जी, एंड इन लोग की एनर्जी ड्रेन्ड होती चली जाएगी। इनके पास लाइक कुछ भी, लाइक एक ग्लास उठ करके पानी पीने की भी क्षमता इनमें नहीं रहेगी। इट्स लाइक एक धक्का लगेगा एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। वी एम सीइंग द वाइट फ्लावर्स हियर अ लॉट, ग्रीन आर यू बीइंग ग्राउंडेड, ठीक है ना। सो देर आर वाइट फ्लावर्स हियर, जूही, जैस्मिन, दीज आर वाइट फ्लावर्स, ब्यूटिफुल वाइट फ्लावर्स। आपको अपने गार्डन में वाइट फ्लावर्स लगाने चाहिए। इससे याद आया, ओह बाय द वे यार, मैंने तो आप लोग को बताना भूल गई। मैं जब यहाँ पर आई थी ना, मैंने टमाटर की सीड्स अपने गार्डन में ऐसे डाल दिए थे, तो इतने बड़े बड़े टमाटर हुए। मेरे लैंडलॉर्ड कल आई थी, आ करके मुझे बोल रही कि अरे तुमने देखा नहीं इतने सारे टमाटर हुए हैं, तुमने सीड थ्रो किया था क्या? तो आई वाज लाइक हाँ, थ्रो तो किया था। एंड वैसे मैं वहाँ पर अंदर गई नहीं थी, ठीक है ना,
माई लैंडलॉर्ड वेंट, वहाँ पर जा कर के वो ऐसे पत्तों को हटा कर दिखाई, देखो कितने सारे टमाटर हुए। तो उसको राइप होने का सब इंतज़ार कर रहे हैं, राइप होने के बाद उसको तोड़ के सब खाएंगे। टाइम लगेगा। ओके, सो आपको अपने गार्डन में वाइट फ्लावर्स लगाने चाहिए, यू नो। बेल, बेल का स्मेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जूही या नॉट, आपको शायद अच्छा लगता है, बिकॉज कंसिस्टेंटली ये छोटे छोटे बेबी फ्लावर्स मैं देख रही हूँ, बार बार करके मेरा नज़र जा रहा है। इसे याद है, मैं भी यहाँ पर जूही का फ्लावर लगा सकती हूँ ना। सी, वी हैव द बॉटम ऑफ द डेक टावर कार्ड, द थंडरबोल्ट। इट्स नॉट दैट कि आप इनके ऊपर कोई टावर लेकर के आओगे, दिस इज़ मोर लाइक ये आप पर अटैक करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल जा करके, एंड इट्स जस्ट गोइंग टू गो बैक, रिपेल हो जाएगा। आप में से कुछ लोग को पता, लाइक आप फील कर पाओगे कि कुछ बहुत बड़ा होने को आया है, आपको थोड़ा सा डर भी लग सकता है इस चीज़ का, बट देन आप जैसे रेगुलर प्रेयर करते हो या मेडिटेशन करते हो, एंड दैट विल बी इनफ, और आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स ही उस एनर्जी को रिपेल कर देगा। इट्स लाइक आप ऐसे एक पोजीशन में हो इस वक्त जहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ एंजेलिक बीइंग्स जो आपका ध्यान रख रहे हैं। you've earned a lot of people's support right now, ठीक है ना। या वन एक पापा एक कार्ड दे दो बस, एक क्लोजिंग मैसेज प्लीज, वन क्लोजिंग मैसेज। वी हैव ब्रेकिंग ऑफ इल्यूजन, एक्सपीरियंस रिवर्स, वी हैव सोर्स रिवर्स। या ये लोगों ने ना कभी अपना लेसन इन्होंने सीखा नहीं, सो दे आर गेटिंग फक्ड राइट नाउ। आपको सुनने को भी मिलेगा, दिस पीपल माइट लैंड अप क्राइंग। आप एनर्जेटिक वाइज टेलीपैथिकली उन्हें रोते हुए सुनोगे, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दे आर ट्राइंग, वो प्रार्थना करें कि ये बुरा वक्त भी कट जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड दे आर ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव, बट वो उनसे हो नहीं रहा है। वो फील कर सकते हैं कि उनके ऊपर से सारे प्रोटेक्शन हट चुके हैं, ठीक है, कोई उनकी दूर दूर तक मदद करने वाला नहीं है, एंड दे नो व्हाट देव डन। उन्हें पता है कि ये सब कुछ उनके साथ क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट देव डन टू यू एंड प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ पीपल। क्योंकि ये जो नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये किसी एक पर्सन को अटैक नहीं करते, दे डू इट विद अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है ना। तो एक साथ जब ये सब कुछ बैक टू बैक आ रहा है, वो इस इंटेंसिटी को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गोना लूज देयर लाइफ फट फट से, दिल बी लूजिंग देयर हेल्थ, दिल बी लूजिंग देयर स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली, यस कार्ड है ये। There's nothing you and me we can do about it. This is something they did it with themselves, ठीक है, and then it's going to, आपके लिए these are karmic closures. You will get your closure because of the decisions that you've made. एंड आपको बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करना चाहिए। या देखो, जस्ट लुक एट दिस कार्ड्स, सोर्स, गोइंग विद द फ्लो, कंप्लीशन, द क्रिएटर, इंटेंसिटी। ये बहुत तेज़ी से ये तेज़ी से अटैक आपको भेजेंगे, तेज़ी से ये रिवर्स जाएगा, और एकदम से उनकी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाएगी। आई एम हियरिंग कि आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स को पता है कि ये सिस्टर फिगर या फिर ये मदर आपसे एक्चुअली कितना हेट करते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस ऑफ यू। वो बाहर बाहर से दिखाते होंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर एक्चुअली दिस पर्सन हेट्स यू। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।